नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। इंदौर से मेघालय गए सोनम और राजा रघुवंशी के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। आपको बता दें कि 20 मई को सोनम और राजा हनीमून के लिए मेघालय गए थे, लेकिन 23-24 मई अचानक से वो लापता हो जाते हैं। इस मामले में अब सोनम के भाई ने आरोप लगाए हैं कि उसकी बहन का अपहरण हो गया है और अपहरणकर्ता उसे भारत से बाहर बांग्लादेश ले गए हैं। आपको बता दें कि 2 जून को राजा रघुवंशी का शव करीब 100 फुट गहरी खाई से बरामद कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी हत्या की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन सोनम का भाई जो शिलोंग पुलिस के साथ लगातार सर्च अभियान में जुटा हुआ है, उसने अब ये कहा है कि अगर सोनम की लाश मिलनी होती तो राजा की लाश के मिलने के कुछ समय के बाद मिल गई होती, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि सोनम जिंदा है और उसे बांग्लादेश ले जाया गया है। क्या कुछ कहा सोनम के भाई ने, पहले वो सुनिए। मॉर्निंग मतलब जो दिन में जो समय रहता है वर्किंग समय, उस समय हम पुलिस के साथ रहते हैं कि इनकी वर्किंग देखते हैं और हम भी चाहते हैं कि हमें कुछ क्लू मिल जाए, इसलिए पुलिस के साथ दिन में रहते हैं। सस्पेक्ट एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना कि ये डेड बॉडी ढूंढ रहे हैं काफ़ी समय से, जो कि राजा की डेड बॉडी 10 दिन में मिल चुकी है। इनने काफ़ी समय लगाया डेड बॉडी ढूंढने में भी, और अभी मुझे एक रिक्वेस्ट करना है यहाँ की गवर्नमेंट से और कि सीएम साहब से कि यहाँ पर जो ये डेड बॉडी ढूंढ रहे हैं सोनम रघुवंशी की, वो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं सगा भाई हूँ, मुझे अभी फीलिंग्स आ रहा है कि वो ज़िंदा है और उसको ज़िंदा होने के हिसाब से ढूंढे। और मुझे लग रहा है कि वो अपहरण का केस है, जो कि किडनैपिंग करते हैं लोग यहाँ पर, तो वो मुझे लग रहा है। उसका मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि एक्चुअली ऑलरेडी ये आज 14 से 15 दिन कंप्लीट हो गए हैं और ये कंटिन्यू 1 जंगल 2 जंगल, मतलब ऑलरेडी यहाँ का जो भी सर्चिंग पॉइंट है, जो भी व्यू देखने लायक यहाँ पे जगह है, वो ऑलरेडी सर्च कर चुकी है गवर्नमेंट, और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ऑलरेडी इन चीज़ों को सर्च कर चुकी है। अभी भी राजा का जो डेड बॉडी मिला है, वहाँ पे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ऑलरेडी डीप वर्किंग कर चुकी है, तो कुछ भी क्लू मिल नहीं रहा है। ना तो सोनम का मोबाइल मिल रहा है, क्योंकि अगर डेड बॉडी मिलना होता तो राजा के आसपास कोई दूसरा मोबाइल मिलता। सोनम के पास भी 2 मोबाइल है, एक साइड बैग है, ये सब चीज़ें हैं, तो सोनम का कोई भी क्लू नहीं मिल पा रहा है। पुलिस का कहना है कि सोनम का और राजा का मोबाइल लास्ट लोकेशन डबल डेकन दिखा रहा है, जो कि कॉलिंग लोकेशन है, और जो कि इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट डाला है राजा ने, वो जो लोकेशन है जहाँ से डेड बॉडी मिला, वो लोकेशन दिखा रहा है लास्ट, और दोनों का सेम लोकेशन ही है। बाकी डीपली हमको अभी बताया गया नहीं है। मेरे साथ तो सोनम का मतलब लास्ट 20 को बात हुआ था, उसके बाद में जो बात चल रहा था वो घर पे चल रहा था मम्मी से, मदर से। वो लास्ट कभी हुआ? 23 मई को लास्ट बात हुआ था 1:30 बजे। हाँ, सोनम के मोबाइल से बात हुआ था, जो कि उनकी सासू माँ से हुई थी, और ऑलरेडी रिकॉर्डिंग मीडिया में आ चुकी है। तो सुना आपने, सोनम का भाई गोविंद है, जो कि सर्च ऑपरेशन में लगातार जुटा हुआ था। दरअसल जब से गुमशुदगी हुई थी राजा और सोनम की, तो दोनों के रिश्तेदार और भाई जो हैं वो इंदौर से मेघालय पहुंच गए थे और पुलिस के साथ सर्च अभियान में जुट गए थे। सर्च अभियान के दौरान 2 जून को राजा रघुवंशी का शव मिल जाता है। बाद में पोस्टमार्टम के बाद उस शव को राजा रघुवंशी का भाई विपिन अपने साथ इंदौर वापस ले आता है, जहां पे राजा का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। लेकिन सोनम का भाई गोविंद अभी भी शिलोंग पुलिस के साथ सर्च अभियान में जुटा हुआ है। दिन भर सर्च अभियान के बाद गोविंद का ये कहना है कि जिन जगहों पर टूरिस्ट ज्यादातर जाते हैं मेघालय में, उन सभी जगहों पर पुलिस के साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने सर्च ऑपरेशन कई चरणों में चला लिया है, लेकिन सोनम का कोई सुराग नहीं मिला है। गोविंद के भाई ने यह भी बताया कि सोनम के पास 2 मोबाइल फोन थे, उसकी ज्वेलरी थी, लेकिन किसी भी तरीके की चीज अब तक पुलिस को सोनम से जुड़ी हुई नहीं मिली है, ना ही उसका कोई बैग मिला है, जो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि सोनम जिंदा है। और इसीलिए अब उसने अपील की है कि सोनम की लाश ना ढूंढी जाए, बल्कि सोनम जिंदा है और उसका अपहरण कर लिया गया है, इस मोटिव के साथ सर्च ऑपरेशन चलाया जाए और उसकी बहन को जिंदा ढूंढा जाए।